हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपन हल करवा रहे थे आयत। और आयत के बारे में मैंने इससे पिछले वीडियो में बहुत सारा कुछ बता दिया था। उसका क्षेत्रफल का सूत्र, परिमाप, आयत होता क्या है, भुजाओं का योग का सूत्र क्या है, विकर्ण का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण में क्या संबंध है। और मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय से विकर्णों का हल ज्ञात करने का सूत्र भी आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है। और आज अपन हल करवाएंगे अपना अगला एक क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने पहले भी बताया था आपको। अब हम यहाँ से छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, यानी डीपली चलते जाएंगे। ठीक है। अब देखेंगे आज का क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। एक आयताकार मैदान की परिमिति 480 मीटर है। इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत की मैदान की परिमिति 480 मीटर दे रखी है। परिमिति क्या दे रखी है? 480 मीटर। परिमिति 480 मीटर दे रखी है। देखेंगे परिमिति 480 मीटर दे रखी है। परिमिति 480 मीटर है। अब आयत की परिमिति 480 मीटर, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात देखेंगे नीचे। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, परिमिति 480 मीटर दे रखी है। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:3। ये दो चीजें दे रखी हैं सवाल में। परिमिति 480 मीटर, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3 ये दे रखा है। ठीक है। दोनों चीजों के देने के बाद में हमने सबसे पहले परिमिति देखेंगे। परिमिति, परिमाप एक ही होता है। परिमाप बराबर 480 मीटर। परिमाप बराबर 480 मीटर। देखेंगे बहुत सरल सवाल है। परिमाप 480 मीटर और यहां लिख देंगे लंबाई अनुपात चौड़ाई। लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई 5:चौड़ाई 3। ठीक है। परिमाप 480 मीटर। मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको। आयत का परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। और नीचे लिखवाया था कि लंबाई प्लस चौड़ाई, यदि परिमाप दे रखा है तो लंबाई प्लस चौड़ाई ज्ञात करने का सूत्र है परिमाप में 2 का भाग दे दो। 480 में 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 240। 480 में 2 का भाग देने पर 240। ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो। लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 5 मान लो, चौड़ाई 3 मान लो, बराबर 240। 5 + 3 बराबर 240। दोनों का योग कितना होता है? 8। और 8 का 240 में भाग दे दो, कितना प्राप्त हो जाएगा? 30 प्राप्त हो जाएगा। परिमिति 480 मीटर, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3। लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप का आधा, 480/2 बराबर 240। 480/2 बराबर 240। 240, 5 और 3 को जोड़ दो, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो। लंबाई प्लस चौड़ाई 5 + 3 बराबर 280 में 5 + 3 का भाग दे दो 30। सीधा, कुछ भी नहीं करना है। लंबाई को जो 30 आया उससे गुणा कर दो और चौड़ाई को जो 30 आया उससे गुणा कर दो, लंबाई चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। लंबाई बराबर 5 × 30 बराबर 150 और चौड़ाई बराबर 3 × 30 बराबर 90। 150 मीटर लंबाई है और 90 मीटर चौड़ाई है। 150 मीटर लंबाई और 90 मीटर चौड़ाई हो गई। इसका क्षेत्रफल याद करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 150 मीटर है, चौड़ाई 90 मीटर है। दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल बराबर 150 × 90, 15 नाम के 135 बराबर 1300। 15 नाम 135, 13,500 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक है। 150 × 90 बराबर 13,500। ध्यान रहे परिमाप 480 मीटर है तो लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप में 2 का भाग दे देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी 240। और लंबाई प्लस चौड़ाई 240। 240 में 5 + 3, 2 का भाग क्यों दिया? क्योंकि परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। 480/2 बराबर 240। लंबाई 30 को 5 से गुणा करेंगे, लंबाई प्राप्त हो जाएगी। और 30
3 से गुना करेंगे, चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। क्षेत्रफल हो गया 13,500 वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट का परिमाप कितना है? ध्यान रखो, क्षेत्रफल दे रखा है, पिछले परिमाप दे रखा था, अब क्षेत्रफल दे रखा है। पिछले मैंने एक भी सवाल ऐसा नहीं करवाया जिसमें एक्स है। एक्स के सवाल आगे हल करवाऊंगा, अभी तक एक्स का उपयोग नहीं हुआ है। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। प्लॉट का परिमाप ज्ञात करो। देखो, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 500 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर दे रखा है। 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल दे रखा है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:4। लंबाई में कितना अनुपात है? 5:4। क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? परिमाप। क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 500। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 500। ठीक है, अब देखो, कुछ भी नहीं करना है आपको। लंबाई 5 और चौड़ाई 4, 5 गुणा 4 बराबर 500 मान लेते हैं। 5 गुणा 4 बराबर 500 मान लेते हैं। एक चीज मैं बता दूं आपको, जो क्षेत्रफल की इकाई होती है वो वर्ग मीटर में होती है। क्षेत्रफल की इकाई होती है वो वर्ग मीटर में होती है। तो ये 500 वर्ग मीटर है। 5 गुणा 4 बराबर 500, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 20 का इसमें भाग दे देंगे बराबर 25। 20 का इसमें भाग देने पे क्या प्राप्त हो गया? 25 प्राप्त हो गया। यानी कि 25, अब देखो वर्ग मीटर आया है ये, तो इसका क्या निकाल लेंगे? वर्गमूल निकाल लेंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। 25 का वर्गमूल √25 का 5 वर्गमूल होता है। 5 को लंबाई से गुणा कर दो, 5 गुणा 5 बराबर 25, और चौड़ाई से गुणा कर दो, 4 गुणा 5 बराबर 20। लंबाई कितनी हो गई? 25। लंबाई कितनी प्राप्त हो गई? 25, और चौड़ाई कितनी प्राप्त हो गई? 20। परिमाप, परिमाप सीधा सा सूत्र है, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना 25 प्लस 20 बराबर 2 को गुणा करेंगे 2 से, 25 और 20 45, 45 को 2 से गुणा करेंगे 90 प्राप्त हो जाएगा। 45 को 2 से गुणा करेंगे 90 प्राप्त हो जाएगा। परिमाप कितना हो गया? 90 प्राप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 3:2 का अनुपात है। 3:2 का अनुपात है। इसका क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट का परिमाप कितना है? ध्यान रहे, एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, 3:2 का। एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं में 3:2 का अनुपात है और 864 इसका क्षेत्रफल है। 864 इसका क्षेत्रफल है। प्लॉट का परिमाप ज्ञात करना है। देखो, क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल है। 864 इसका क्षेत्रफल है। अनुपात है 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, लंबाई अनुपात चौड़ाई 3:2। क्षेत्रफल 864 और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2। आपको कुछ भी नहीं करना है। क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर दे रखा है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 864। लंबाई हमारी 3 है और चौड़ाई हमारी 2 है, बराबर 864। 3 दूने का 6, 6 का भाग दे देना है इसमें। 6 का भाग 864 में देंगे, 6 एकम 6, बच गया 2, 6 चौका 24, बच गया 2, और 6 चौका 24। 864 में जब 6 का भाग दे दिया, हमारा कितना प्राप्त हो गया? 144 प्राप्त हो गया। कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रहे, ये इकाई है वो वर्ग मीटर में है। ये इकाई किसमें है? वर्ग मीटर में है। 144 वर्ग मीटर। 144 का वर्गमूल निकाल लो। मैंने वो बताया था 144 का, आपको कम से कम 10-15 तक वर्गमूल और वर्ग ज्ञात करने हैं। 144 का वर्गमूल कितना हो गया? 12। 12 12 144। बस 12 को लंबाई से गुणा करोगे, लंबाई प्राप्त हो जाएगी। लंबाई का अनुपात 3, 3 को 12 से गुणा किया 36, और चौड़ाई 2, 2 को 12 से गुणा किया 24। 2 को 12 से गुणा करेंगे तो 24 प्राप्त हो जाएगा। और परिमाप होता है लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना, लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना, 36 प्लस 24 का 2 गुना।
36 और 24 कितने होते हैं? 36 और 24 60, 2 गुना 60 बराबर 120 मीटर। 120 मीटर। सवाल देखेंगे, क्षेत्रफल किसी आयत का प्लॉट, आयताकार प्लॉट की भुजाओं का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। क्षेत्रफल 864 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप ज्ञात करना है। देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 864। लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने पर कितना प्राप्त हो गया? 864। जिसमें जो दे रखा है उसमें उसी का सूत्र लगा दिया। 3 गुणा 2, हमको लंबाई 3 मान ली और चौड़ाई 2 मान ली। 3 गुणा 2 बराबर 864। 3 दूने का 6, 6 का भाग 864 में दिया, हमको 144 प्राप्त हो गया। वर्ग मीटर में है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर में है, इसलिए 144 का वर्गमूल कितना हो गया? 12। 12 को लंबाई से गुणा करेंगे, लंबाई प्राप्त हो जाएगी। चौड़ाई से गुणा करेंगे, चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। लंबाई 36 मीटर, चौड़ाई 24 मीटर। परिमाप लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। परिमाप कितना हो गया? लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना। 2 गुना 60 बराबर 120 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 17 मीटर है। एक आयत का विकर्ण 17 मीटर है, वह परिमाप 46 मीटर है। एक आयत का विकर्ण 17 मीटर है और परिमाप 46 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का विकर्ण 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर। परिमाप 46 मीटर। देखेंगे, परिमाप 46 मीटर दे रखा है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का क्या होगा? परिमाप का आधा, 23 मीटर। परिमाप जिसका 46 मीटर दे रखा है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी? 23 मीटर हो जाएगी। अब वो चार्ट में देखेंगे, मैंने पहले पिछले वीडियो में एक चार्ट बना रखा है, इससे पहले का एक आयत का वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। यदि वो आप नहीं देखोगे तो इसमें एक भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप वो वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। विकर्ण 17 मीटर है, विकर्ण कितना है? 17 मीटर और लंबाई और चौड़ाई का योग 23 मीटर है। देखो, विकर्ण, वो चार्ट में विकर्ण 17 मीटर में लंबाई चौड़ाई कितनी आ रही है, ये देखेंगे। ये वो चार्ट है, ये वो चार्ट है। विकर्ण इसमें 17 मीटर है, लंबाई 8 और चौड़ाई 15, चाहे चौड़ाई 15, लंबाई 15 और चौड़ाई 8 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 और 8 का योग कितना होता है? 23। यदि आपको ये चार्ट याद है, यदि आपको ये चार्ट है, तो इस सवाल का उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा कि जिसकी लंबाई 15 और चौड़ाई 8 है, उसका विकर्ण इसमें 17 दे रखा है। 8, 15 और 17 ये जोड़ा है। जोड़ा यहाँ क्लियर सिद्ध होता है कि जिसका विकर्ण 17 है, लंबाई और चौड़ाई का योग 23 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? उसकी लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई का योग 23 है, लंबाई उसकी 15 हो जाएगी और चौड़ाई उसकी 8 हो जाएगी चार्ट से। और लंबाई 15 और चौड़ाई 8, तो क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई 15 गुना 8, और 15 8 के कितने होते हैं? 120 होते हैं क्या? 120 वर्ग मीटर। विकर्ण 17, परिमाप 46। परिमाप जिसका 46 है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना होगा? 23। लंबाई 15 हो जाएगी और चौड़ाई 8 हो जाएगी। वो चार्ट लेकर के चार्ट में तुरंत देख लो आप, ये ध्यान रखो, ये चार्ट आपको याद करना है, ये चार्ट आपको याद करना है। 3, 4 का 15, जिसकी भुजा 6 और 8 होती है उसका विकर्ण 10, जिसकी भुजा 9 और 12 होती है उसका 15। ये आप चार्ट याद कर लेना। ये चार्ट याद करने से आपको विकर्ण वाले सवाल फटाफट हल हो जाएंगे। ये चार्ट से विकर्ण वाले सवाल फटाफट हल हो जाएंगे। देखो, अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यहां भी विकर्ण दे रखा है। एक आयत की विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर दे रखा, वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। तो आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें सेट आपका बहुत फायदेमंद होगा, इसमें सेट आपका बहुत फायदेमंद होगा। देखो, विकर्ण क्या दे रखा है इसमें विकर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इसमें विकर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर विकर्ण दे रखा है इसमें, और इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। विकर्ण 25 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है 168 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर, विकर्ण 25, क्षेत्रफल 168। अब देखो, सवाल अपना वो देखेंगे कि किस सेट में 25 सेंटीमीटर विकर्ण आ रहा है।
यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणा 168 प्राप्त हो रहा है क्या, लंबाई और चौड़ाई का गुणा 168, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का 168 है और विकर्ण 25 सेंटीमीटर। देखेंगे ये अपना सेट है, इसमें 25 है, ये रहा 25 विकर्ण की लंबाई, 7 और 24, 7 लंबाई और 24 चौड़ाई, या 24 लंबाई या 7 चौड़ाई हो जाएगी। तो 24 और 7 को, 24 7 के कितने होते हैं, 24 7 168 होते हैं क्या, 24 7 के 24 और 7 को गुणा करने पर 168 प्राप्त नहीं होते हैं। 7 चौक 28 और 7 दूनी के 14 और 2 16, 168 प्राप्त हो गए। ठीक है, 7 24 और 25, 25 विकर्ण होगा, उसकी लंबाई 24 और 7 चौड़ाई हो जाएगी। हमने सेट में देखा है कि 7 24 और 25, 7 24 और 25, 7 24 और 25, यानी कि 7 को और 24 को गुणा करने पर तो 168 प्राप्त होता है, और ये 25 के दो टुकड़े हो जाते हैं। 25 जिसका विकर्ण है, तो लंबाई क्या रहेगी इसकी 24 और चौड़ाई क्या रहेगी इसकी 7 हो जाएगी। तो आयत की लंबाई कितनी 24 और चौड़ाई इसकी 7 हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। यदि इसके विकर्ण की माप 20 मीटर है, इसमें भी विकर्ण दे रखा है, इसमें भी विकर्ण दे रखा है, इसके विकर्ण की माप 20 मीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात करो। देखो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की माप 20 मीटर है, तो मैदान का परिमाप बताओ। क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 600 वर्ग मीटर दे रखा है। विकर्ण, विकर्ण दे रखा है 20 मीटर, विकर्ण दे रखा है 20 मीटर, क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर और विकर्ण 20 मीटर। देखो अपना सेट है, उससे देखेंगे कि विकर्ण 20 मीटर है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। जिसका विकर्ण 20 दे रखा है उसकी लंबाई चौड़ाई है 12 और 16, उसकी लंबाई चौड़ाई है 12 और 16, लेकिन सवाल में 600 मीटर स्क्वायर दे रखा है मैदान का क्षेत्रफल, 12 और 16 को गुणा करने पर 600 मीटर प्राप्त नहीं होता है, इसलिए ये सेट यहां काम नहीं करेगा, इसलिए ये सेट यहां काम नहीं करेगा। और जब ये सेट यहां काम नहीं करेगा तो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में एक सूत्र लिखवाया था, वो सूत्र था क्षेत्रफल बराबर परिमाप का स्क्वायर बटा 8 माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, ये सूत्र लिखवाया था। क्षेत्रफल बराबर परिमाप का स्क्वायर बटा 8 माइनस विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। देखो क्षेत्रफल कितना है 600 बराबर परिमाप दे नहीं रखा है बटा 8 माइनस विकर्ण 20 का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, 600 बराबर परिमाप का स्क्वायर बटा 8 माइनस 400 बटा 2, 2 का भाग 400 में दिया तो 200, 600 में से 200 चले गए, यहां ध्यान रहे माइनस है, यहां माइनस है, 200 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 600 और 200 क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 600 और 200 क्या हो जाएंगे 800 हो जाएंगे। परिमाप का स्क्वायर बटा 8, 8 800 से गुणा हो जाएगा, परिमाप का स्क्वायर बराबर 6400, तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, परिमाप बराबर अंडर रूट 6400 बराबर 80 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। परिमाप कितना होगा इसका 80, परिमाप कितना प्राप्त हो जाएगा इसका 80 प्राप्त हो जाएगा। परिमाप इस सवाल का कितना प्राप्त होगा 80 प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो अपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और पिछले वीडियो मैंने कुछ हल करवाया था उसको आप जरूर देखना, पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो अगला वीडियो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा ये वीडियो जब तक पिछला वीडियो नहीं देखोगे ना आप तब तक। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है, एक आयत का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है तथा वह आयत की लंबाई का 2 गुना है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत सरल सवाल है, एक आयत का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है तथा वह आयत की लंबाई का दुगुना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो आयत का विकर्ण
20 सेमी, आयत का विकर्ण 20 सेमी है। ये आयत देखो, ये आयत है, इसका विकर्ण कितना 20 सेमी। दूसरा सवाल में देखो नीचे दे रखा है कि वह आयत की लंबाई का 2 गुना है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 10 सेमी। विकर्ण 20 सेमी, लंबाई 10 सेमी, विकर्ण 20 सेमी, लंबाई 10 सेमी। अपने सेट से प्राप्त नहीं होगा क्योंकि सेट में अलग दे रखा है, सेट से नहीं निकलेगा ये निकलेगा भैया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किससे निकलेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। ये आयत की लंबाई हो गई और चौड़ाई हमारी ज्ञात करनी है। ये हमारा समकोण है और चौड़ाई में लंब ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ऊपर प्रमेय थी, कर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन हमको यहां लंब ज्ञात करना है, तो लंब यानी कि लंबाई आयत के हिसाब से लेते हैं, तो लंबाई बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई तो 10 दे रखी है, हमको ऊंचाई याद करनी है। लंबाई 10 दे रखी है, हमको ऊंचाई याद करनी है। तो विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। विकर्ण हमारा 20 का स्क्वायर, लंबाई 10 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100। 400 में से 10 चले गए, 100 चले गए, बराबर अंडर रूट 300। और अंडर रूट 300 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 300, ध्यान रहे, अंडर रूट 300 को लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। 10 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये हमारी ऊंचाई, आयत की चौड़ाई प्राप्त हो गई। ऊंचाई क्या कहेंगे? चौड़ाई कहेंगे इसको। क्या प्राप्त हो गई? ये आयत की चौड़ाई प्राप्त हो गई। ठीक है, आयत की चौड़ाई 10 अंडर रूट 3। अब कैसे प्राप्त हो गई? 300 का ये कैसे निकालेंगे, ये भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। यहां क्लियर करवा देता हूं। देखो 300, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड कर दो। 2 150 आ गए, फिर 2 का भाग दिया 75 आ गए, फिर 2 का भाग दिया, 2 का जाएगा यानी 3 का जाएगा, 3 का भाग देंगे 25 आएगा, फिर 3 का नहीं जाएगा, फिर 5 का देंगे 5 बार गया, और 5 का देंगे 5 बार गया। इसमें से एक जोड़ा ले लिया, इसमें से एक जोड़ा ले लिया, जोड़े में से एक ले लिया, 3 अकेला रह गया, तो अंडर रूट 3। 5 दूने 10, 10 अंडर रूट 3 प्राप्त हो गया। 10 अंडर रूट 3 प्राप्त हो गया। आयत की चौड़ाई कितनी प्राप्त हो गई? 10 अंडर रूट 3। और आयत का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 10, चौड़ाई 10 अंडर रूट 3 बराबर 100 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। 100 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर आयत की क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। ठीक है, यहां तक देखेंगे। अगले वीडियो में आगे का शेष हल करवाएंगे, इसलिए और थोड़ा डीपली सवाल हल करवाएंगे आगे के वीडियो में। देखते रहें लगातार। थैंक यू, धन्यवाद। अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।